हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन मिश्रा आपका लर्न इंग्लिश विद अर्जुन में स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल में देखा, आज हम लोग देखने वाले हैं कि पूरे भी किसी भी सेंटेंस में आप ये पहचान पाओ कि ये किस टेंस का है। तो जैसा कि आप जो भी यहाँ पे 1 घंटे इन्वेस्ट करेंगे अपना, उसमें आप ये जान पाएंगे कि आपकी पूरी लाइफ में किसी भी सेंटेंस को आपको ये देख के 1 सेकंड में ये पता चल जाएगा कि ये किस टेंस का है या किस टेंस के टॉपिक का है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं और इस टेंस टॉपिक को अपने पूरे लाइफ के लिए बेहतर बनाते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने बोर्ड पे और पढ़ते हैं टेंस टॉपिक के बारे में। तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंस के बारे में, तो नॉर्मली पहले हम लिखते हैं टेंस और टेंस के बारे में देखते हैं, उसकी डेफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं और उससे रिलेटेड कैसे हम किसी भी टेंस के बारे में, जैसे कि टेंस के बारे में हम सभी जानते हैं बेस लेवल पे कि जो टेंस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन नॉर्मली हम लोगों ने, आप सब जानते होंगे, आप सबने बेस में देखा होगा कि सबके बारे में हेल्पिंग वर्ब्स आप सब कुछ जानते होंगे। लेकिन हम इसे जो पढ़ने वाले हैं वो टेक्निकल वे से पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे किसी भी वर्ब या एक्शन जो है वो टाइम से रिलेशन कैसे रखती है, या जो हम कह सकते हैं जो ये वर्ब होती है वो कैसे टाइम पे डिपेंड करती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और डिटेल में टेंस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे टेंस टॉपिक के बारे में। तो अब देखो, जैसे ही हम जानते हैं टेंस टॉपिक को स्टार्ट करने का जो पहला सबसे बेहतरीन चीज़ होता है वो हमें जान लेना चाहिए कि टाइम क्या होता है। क्योंकि अभी देखो, डेफिनेशन जो होगी टेंस की जो डेफिनेशन होगी हम लोग उसे लास्ट में क्लियर करेंगे, क्योंकि जो कि हमें समझना है, ना कि हमेशा की तरह कि वही जैसे हम स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमें केवल आज ये जो वीडियो है ये केवल टेंस टॉपिक के बारे में है। तो चले हम देखते हैं टेंस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप, आप लोग जो अपने साथ एक नोट ले लो और एक जो है पेन ले लो अपने साथ और नोट करते हुए चलो। जो सबसे पहला हम लोग पॉइंट लिखेंगे वो ये होगा कि आप यहाँ पे लिखो टाइम। अब आप केवल देखते चलो कि हम लोग करने के वाले क्या है, क्योंकि आप यहाँ भी अगर क्वेश्चनिंग करोगे कि हम टेंस अगर हमें टेंस पढ़ना है तो हम टाइम क्यों पढ़ें, तो अभी इतना आपको क्लियर नहीं होगा या आप समझ नहीं पाओगे। केवल आप देखते चलो, अभी मैं आगे आपको डिटेल में इन सब के बारे में आपको दिखाता हूँ कि ये टेंस में कैसे रिलेट करते हैं। तो देखो, जो हमें टाइम समझना है, और टाइम समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि हम टाइमलाइन जानें। अब टाइमलाइन क्या होती है, इसे हम एक टाइमलाइन से देखते हैं। देखो, जैसे मैंने एक टाइम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। अब ये सिंपली एक लाइन है और जिसमें मान लो मैंने एक यहाँ पे ये पॉइंट बना दिए और यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसे समझने के लिए मान लो इस पे कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। ये एक पॉइंट हुआ, ठीक है। अब जो एग्जिस्टिंग पॉइंट है, एक पॉइंट एग्जिस्टिंग पॉइंट है, इसे हम मानते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट। अब मान लो अगर ये पॉइंट प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट ये पॉइंट क्यों मानते हैं, क्योंकि एट द पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पे हम लोग हैं वही टाइम हम प्रेजेंट टाइम कहते हैं। तो अब ये मान लो एक टाइम प्रेजेंट लेते हैं, इसे हम पूरे अपने लाइफ में जैसे भी यूज करते हैं उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं जिसे हम लोग प्रेजेंट कहते हैं। मान लो यहाँ पे हमने प्रेजेंट लिया, ये होगा क्या, इसमें आप टाइम लगा सकते हो, अभी केवल प्रेजेंट समझो, ठीक है। अब मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया, मान लो इसे नाम दे दिया ए। एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया, इसे नाम दे दिया बी। आप केवल समझते चलो। अब मान लो मैंने, या एक काम करो, आप केवल इस पॉइंट को भी आप रहने दो, इस पॉइंट को रहने दो, केवल आप एक पॉइंट लो, ये पॉइंट ले लिया। तो अब देखो, ये जो प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट जो ये प्रेजेंट है, हम जानते हैं कि ये बीता हुआ प्रेजेंट है, ये देखो जो ये ऐसा टाइम चल रहा है, यानी कि जो यहाँ से कभी टाइम रहा होगा कि ये टाइम प्रेजेंट रहा होगा, लेकिन यही टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ये पीछे वाला क्या बनता गया, ये पीछे वाला ऐसे 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 पास्ट बनता गया ना। हम यही तो जानते हैं, जो हमारा टाइम, जैसे देखो हमारी लाइफ जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, जो भी हमने समय पीछे गुजारे थे वो क्या बनते जा रहे हैं। अभी देखो मैंने जैसे यूज किया थे कि गुजारे थे, अब यानी कि वो क्या बन चुके हैं, सारे पॉइंट्स वो हमारे पास्ट बन चुके हैं। तो देखो, जो भी प्रेजेंट टाइम है यानी कि प्रेजेंट एग्जिस्टिंग टाइम है, वो जो प्रेजेंट टाइम बीतता है यानी कि बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा क्या बनता है, पास्ट बनता है। आप इसे हिंदी रेफरेंस में थोड़ा सा लिख सकते हो कि बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा पास्ट टाइम होता है, यानी कि ये हमारा बन गया पास्ट। और जो ये पर्टिकुलर एक पॉइंट से हमारा जो आने वाला समय है, आने वाला समय है, यानी कि अगर यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर रेफरल लो, पॉइंट लो, मानो वहाँ पे अगर कुछ करने की सोचो तो वो क्या मानोगे, क्योंकि वो अभी आया नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, फ्यूचर। फ्यूचर, हम फ्यूचर मानते हैं, ठीक है, कि आने वाला जो भी समय है आने वाला उसे फ्यूचर मानेंगे। तो यहाँ पे आपको आई होप कि क्लियर होता होगा कि प्रेजेंट टाइम हमने कैसे माना, टाइमलाइन
प्रेजेंट टाइम को शो कैसे करोगे। एक पर्टिकुलर टाइम को आपको अगर शो करना है प्रेजेंट, तो यहाँ पे अगर मान लो एक पर्टिकुलर टाइम को आप टाइमलाइन पे प्रेजेंट शो करते हो, तो जो बीता हुआ प्रेजेंट है वही हमारा पास्ट बनता है। और इसके बाद जस्ट आगे जैसे आप बढ़ते हो आगे के बारे में उसी पर्टिकुलर पॉइंट से सोचते हो, तो आगे वाला समय जो होता है वो फ्यूचर होता है और बीता हुआ प्रेजेंट हमारा पास्ट बनता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करते हैं आप लोग, चलो, जो कि आपको टेंस टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा और आपको यहाँ पे बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। देखो, जैसे मैंने माना इस पॉइंट से अगर हम पीछे वाला जो बीत रहा है इस पॉइंट को कहते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये पॉइंट मानते हैं ए, ये हमारा क्या बन गया, पास्ट। ठीक है, अब देखो, मान लो मैंने इस पर्टिकुलर टाइम से इस पॉइंट की बात की, ये बना हमारा पास्ट, और मान लो एक पॉइंट मैं यहाँ पे बी लेता हूँ। अब इसी पॉइंट से, इसी यानी कि इसी प्रेजेंट वाले पॉइंट से मैं एक पॉइंट फिर बी पे मानता हूँ, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए दोनों टाइम यानी कि ये वाला भी ये वाला भी दोनों टाइम पास्ट ही होंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही। मैंने क्या कहा कि आप जिस पर्टिकुलर टाइम पे हो, इस पर्टिकुलर टाइम से आप चाहे यहाँ पे लो, जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ है, ठीक है, ये है, आपने इतनी दूरी चल के आई है, ठीक है, इतनी दूरी में से आप कहीं भी पॉइंट रख लोगे, कहीं भी, वो टोटल आपका एरिया है। ठीक है, मैंने क्या कहा, आप जैसे मान लो यहाँ पे चल, यहाँ से यहाँ तक चल के आ गए हो, ठीक है, मैंने कहा आपने इस पर्टिकुलर टाइम में जहां भी पॉइंट रख दो वो सब आपका है। तो आप चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, ये सब आपका है। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक उसी प्रकार ये मान लो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से आपने पास्ट के लिए चाहे जो पॉइंट लोगे पीछे वाला, वो सब आपके लिए पास्ट होगा। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम देखते हैं, अगर मान लो आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे तो आ गए, ठीक है, लेकिन अब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे जा रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। इसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। और अगर इसे थोड़ा ही अच्छे वे या टेक्निकल वे से आप जानना चाहो, तो जो कि आपको समझने के लिए भी बहुत अच्छा होगा, इसे आप कह दो पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि जो पास्ट का भी पास्ट है। अब एक एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो, जैसे मुझे जो कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया, मैं कहता हूँ कि जब मैं उसके घर पे पहुंचा तो वह जा चुका था। मैंने क्या कहा, जब मैं उसके घर पे पहुंचा, मान लो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ रहाऊंगा, ये ठीक है, मान लो ये रहाऊंगा, और मान लो ये पर्टिकुलर एक टाइम है। मैंने क्या कहा, जब मैं उसके घर पहुंचा था, यानी कि अब मान लो इस एक टाइम पे, पर्टिकुलर फ्रेम टाइम पे मैंने उसके घर पहुंचा था, मैं कहता हूं कि तब वो जा चुका था, यानी कि इससे पहले वो जा चुका था। क्या, उससे पहले, यानी कि ये तो हमारे लिए इस पर्टिकुलर प्रेजेंट टाइम से ये बना पास्ट, और इसके बाद ये क्या बन गया, इस पास्ट का भी पास्ट बन गया। यानी कि इस अगर पास्ट का भी पास्ट बन गया, इसे ही हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। यानी कि अगर हमें पास्ट परफेक्ट जानना है तो उसके लिए हमें एक पास्ट की जरूरत पक्का है पड़ेगी। यानी कि अगर एक पास्ट नहीं होगा तो हम पास्ट परफेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम लोग यहाँ पे कैसे कर रहे हैं कि पास्ट ऑफ जो ये पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट है, इसे हम लोग यहाँ से देखते हैं। हाँ, तो हम लोग जो देख रहे थे दोस्तों, वो हम लोग देख रहे थे कि एक मान लो मैं यहाँ पे हूँ और एक पर्टिकुलर टाइम हमने लिया, यहाँ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम यहाँ लिया कि मान लो ये प्रेजेंट है, और मैंने ये कहा कि मैं जब उसके घर गया था तो वो जा चुका था। तो यानी कि मान लो जब मैं यहाँ प्रेजेंट से इस पास्ट प्रेजेंट से जाता हूँ पीछे, तो ये मेरे लिए क्या होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये होगा हमारे लिए पास्ट। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टाइम से आप जब फिर वो कह रहे हो कि वो जा चुका था, तो ये क्या बन जाएगा, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए फिर ये इसका पास्ट बन जाएगा। तो मैं अगर ये पास्ट ये दोनों पास्ट मिला के क्या हो जाएंगे, इस पास्ट का पास्ट, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि ये हमारे लिए इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या बन गया, पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, आई होप ये जो आपको बात है टाइमलाइन के बारे में कि टाइमलाइन हम कैसे शो करते हैं, कि हम प्रेजेंट टाइम या पास्ट ऑफ पास्ट या फ्यूचर टाइम कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम लोगों ने अगर ये देख लिया तो आप इसे नोट करो, अच्छे तरीके से नोट करो, और इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे, जिससे हम ये पता कर सके कि और आगे इसके क्या टॉपिक है और रिलेशन उसमें कैसे है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं इसे ये हो गया इरेज, और हम लोग अब आगे देखने वाले हैं इसके अगले टॉपिक को। तो मैं इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसे जो टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, इसे आपको याद रखने के लिए यहाँ ऊपर हल्का सा लिख दे रहा हूँ टाइम के बारे में।
ठीक है। अब इसके आगे हमें नेक्स्ट टॉपिक आप डाल सकते हो अपने लिए कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ें। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके लिए आप डालो एक्शन। एक्शन। अब भाई आज बात फिर वही आती है कि आप पढ़ा रहे हो टेंस, बता रहे हो टेंस के बारे में, और फिर यहाँ पे आपने टाइम के बारे में बताया। अब एक्शन के बारे में क्या, ये क्या आप बता रहे हो। अब देखो एक्शन आप देखते चलो, अभी मैं क्लियर करता हूँ सबको। देखो अब एक्शन के बारे में कैसे जानोगे, समझो। देखो जब आप कोई भी काम करते हो, मान लो कोई भी एक्शन क्या है, एक्शन यानी कि जब हम किसी काम को करते हैं और उसके बीच में जो हमारा टाइम फ्रेम लगता है। मान लो आप किसी काम को स्टार्ट करते हो, ठीक है। ये देखो मान लो यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप किसी टाइम को, किसी काम को करते हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम के खत्म होता है ये काम, तो ये क्या कहलाता है, यही तो आपका एक्शन कहलाता है। यानी कि देखो अगर मान लो आपको, इसके लिए मैं सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ से इस साइड जा रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं इस साइड से इस साइड आया, तो इसमें आप लोगों ने मुझे देखा होगा, उस साइड से इस साइड आने में मेरे आने के जो काम किया मैंने, उसे आपने देखा। अब मान लो मैं इस साइड से इस साइड जा रहा हूँ, तो आप फिर देख रहे हो क्यों ऐसा मैं दिखाई दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इस आने जाने में टाइम ले रहा हूँ, टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। मान लो अगर मैं टाइम यहाँ पे कंज्यूम ना करता तो क्या होता, जस्ट मैं यहाँ खड़ा होता और चुटकी बजाता उस साइड खड़ा होता, जस्ट उस साइड से बजाता इस साइड खड़ा होता। जैसे हम लोग देखते होंगे कई सारे सीरियल्स या कई सारे कार्टून्स आते हैं जिसमें हम देखते हैं जो हमारे सुपर हीरोज होते हैं वो इस साइड यहाँ पे होते हैं और पता लगता है यहाँ पे आ जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें सिंपली केवल टाइम को क्या कर देते हैं, टाइम इज इक्वल टू 0। आपको ये बात समझ नहीं होगी। अगर यहाँ पे आप टाइम 0 कर देते हो तो क्या होगा, एक्शन वो नहीं रह जाएगा। यानी कि एक्शन इतना क्विकली होगा, इतना फ्रिक्वेंट होगा कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। यानी कि जब कोई एक्शन होगा तो वो एक टाइम लेगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रही होगी टाइम की, यानी कि एक्शन और टाइम के बीच में तो कोई रिलेशन है, समझ में आ रहा होगा ना। कि अगर यहाँ टाइम है और मैंने एक्शन में क्या बताया कि टाइम होगा तभी एक्शन बनेगा। तो अब देखते हैं कि अब ये एक्शन जो होंगे वो कैसे कैसे एक्शन बन सकते हैं। देखो तो सबसे जो पहला एक्शन हमारा आता है, वो कोई भी काम, देखो पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हो, पहले अपने दिमाग से खुद सोचो। पहले आप क्या कर सकते हो, मान लो एक पर्टिकुलर टाइम रहा होगा और उस पर्टिकुलर टाइम से आपने स्टार्ट किया होगा कुछ करना, एक टाइम पे खत्म किया होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है यानी कि देखो सबसे पहले कौन सा टाइम रहा होगा, आपने ये हो सकता है ये किया हो। दूसरा ये हो सकता है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम रहा होगा, ये आपने स्टार्ट किया, ठीक है। ये आप काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप काम कर रहे हो, लगातार करते जा रहे हो। एक पहला टाइम जो हुआ, मान लो आप ये स्टार्ट करते हो ये काम, तो आप मान लो एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट करते हो और डायरेक्टली आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, अभी तक आप रुके नहीं हो। तो ये टाइम क्या कहलाएगा, जो भी काम, जो भी काम हमारा चलता है यानी कि ऑनगोइंग होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसे क्या कहोगे, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यू यानी कि कोई भी काम जैसे स्टार्ट होता है हम क्या कह देते हैं, कॉन्टिन्यू। तो वो क्या होगा, हमारा होगा कॉन्टिन्यूस, ठीक है। क्या है इसका मतलब, वो पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा है, ठीक है। ये एक्शन हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो मान लो ये एक्शन, कोई भी एक्शन मान लो स्टार्ट हुआ है, कोई भी, मान लो मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मान लो खा रहा हूँ, तो ये काम जो एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो जरूर कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहां मैं बंद करूंगा खाना। तो वही ये पर्टिकुलर टाइम है जहां पे मैं बंद करूंगा। और जैसे ही मैंने काम को बंद किया तो वो क्या क्या बन जाएगा, मान लो अब तक तो ये कंटिन्यू था, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट। क्योंकि ये काम क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया, और जिस काम कंप्लीट हो गया है उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट, ठीक है। ये बन गया हमारा परफेक्ट। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब मान लो ये तो हमारा बन गया कॉन्टिन्यूस, और इसके बाद हमारा बन गया परफेक्ट। ये दो एक्शन है जिनमें हम किसी भी एक्शन को केवल दो चीजों में डिफाइन कर सकते हैं। मान लो कोई भी काम हो रहा है तो वो तो या तो कॉन्टिन्यूस में होगा और या तो परफेक्ट में हो चुका है। इसके अलावा और है जो कि एक कंडीशन और हमारे लिए उत्पन्न हो सकती है, या दो कंडीशन आप मान के चलो। हमने क्या क्या देखा, कॉन्टिन्यूस। एक काम करते हैं, पहले इसे लिख देते हैं और इसके बाद इसे लिखते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कैसे कर रहे हैं हम लोग। देखो मान लो एक पर्टिकुलर टाइम था, मैंने स्टार्ट किया, इसे मैंने कहा, क्या कहा, कॉन्टिन्यूस होगा, ये पहला स्टेप हुआ। अब दूसरे स्टेप में मैंने कहा कि मान लो ये टाइम तो स्टार्ट होगा, हो सकता है ये टाइम ऐसे ऐसे जाए और यहाँ पे खत्म हो जाए, ठीक है। अब अगर ये काम खत्म होता है तो इसे आप क्या कहोगे, इसे कहोगे परफेक्ट। परफेक्ट, समझ में आई बात। अब मैंने कहा आगे बढ़ो, और आपने आगे क्या देखा कि मान लो तीसरा
तीसरा, अब हम तीसरी सिचुएशन के बारे में हम खुद समझेंगे कि कैसे होती है तीसरी सिचुएशन। देखो, मान लो ये टाइम हमने क्या कहा कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो जाता है। लेकिन मान लो कोई काम ऐसा भी होगा जब मान लो पापा आते हैं, एक सिचुएशन लेते हो, आप वहां से समझो। मान लो यहाँ पे हैं आपके, या मान लो ये कोई इंसान है, ठीक है, ठीक है, और ये कोई काम किसी व्यक्ति को देके जाता है कि भाई मेरा ये काम कर देना, या कहता है कि मान लो ये एक रूम है, ठीक है, और इस रूम में बहुत सारे सामान हैं, ठीक है, और उसे मान लो इस रूम से इसे इस रूम में अपने शिफ्ट करना है। बात समझ आई? हम लोग के आम लाइफ में होता रहता है रूम का शिफ्ट इधर उधर करना। तो मान लो अब इसे टोटल जो काम करने में समय लगेगा, टोटल समय कितना लगेगा? टोटल टाइम मान लो 5 घंटे लगने हैं। कितने? 5 घंटे, क्योंकि सामान ज्यादा होंगे तो, और दूरी भी है तो 5 घंटे लगेंगे। अब मान लो ये व्यक्ति कह के जाता है यहाँ पे एक आदमी को, और ये 2 घंटे बाद इसके बाद कह के चला जाता है अपने ऑफिस, और 2 घंटे बाद आता है। कितने घंटे बाद? 2 आवर्स बाद। और यहाँ पे आके ये पूछता है कि भाई तुमने क्या किया है। मान लो जो भी यहाँ काम कर रहा था, सामान पहुंचा रहा था जो व्यक्ति, उससे पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं काम कर रहा हूँ। कहता है अच्छा काम कर तो रहे हो, सही बात है, लेकिन कुछ तो किए होगे, 2 घंटे का आपने टाइम लिया तो उसमें कोई ना कोई एक्शन तो किए होगे। तो वो कहेगा हाँ भाई देखो यहाँ पे आपका इतना सामान था, मैंने इतना सामान रख दिया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है कि एक पर्टिकुलर टाइम में इतना काम तो हमारा हो गया, यानी कि कुछ काम तो हमारा परफेक्ट हो गया, लेकिन कुछ काम ऐसा है जो कि अब भी होना बाकी है। तो ऐसे काम को क्या कहोगे? इसमें देखो ये जो इतना पूरा हुए इसे क्या कहोगे? परफेक्ट। मैंने अभी यहाँ समझाया कि परफेक्ट क्यों? क्योंकि इतना काम तो पूरा हो गया 2 घंटे। लेकिन अभी जो इसका बचा है वो कितना है? अभी इसका 3 घंटे का काम बचा है ना। तो ये जो 2 घंटे थे, यानी कि 2 घंटे, 2 आवर्स क्या है? परफेक्ट है। बट जो इसके 3 आवर और बचे हैं वो 3 आवर क्या हो जाएंगे? 3 आवर्स क्या हो जाएंगे? ये आपके कॉन्टिन्यू होंगे। अभी आगे चल भी तो रहे हैं, बंद हुआ नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है वो, यानी कि कॉन्टिन्यू है, यानी कि वो काम लगातार हो रहे हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है कि परफेक्ट हो गया है और कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ से आपको एक एक्शन और मिलता है जो कि आप इसे इसी तरह नोट करोगे और यहाँ पे लिखोगे क्या? ये हो जाएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगा। अब इसके अलावा हमारा एक एक्शन और होता है जिसके बारे में हम आगे जानते हैं। एक एक्शन नहीं होता है उसे, देखो कोई काम मान लो इतने काम तो हो गए, इसके अलावा जो कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम कोई एक्सप्लेन ना कर सकते। देखो मेन एक्शन तो ये 2 ही होते हैं, तीसरा हम इन्हीं का कंबाइन करके बनाते हैं। मान लो इतना हो गया हो, ना हुआ हो तो, लेकिन मान लो कि कोई एक्शन ऐसे हैं जो कि हमें पता ही ना चले कि वो किस टाइम हो रहे हैं, ना तो वो कॉन्टिन्यूस। जैसे देखो एक मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, तो आप सोचो ये क्या कॉन्टिन्यूस कह रहा हूँ? अगर मैं कॉन्टिन्यूस में कहता तो मैं ये कहता मैं इस समय खा रहा हूँ, ठीक है, खा रहा हूँ मत निकालो, इसे भी बताता हूँ, मैं इस टाइम पे खा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, काम कॉन्टिन्यूस है। मान लो फिर अगर यहाँ होता मैंने कह दिया होता मैंने खाना खा लिया है, और यहाँ पे होता मैं क्या कहता मैं 5 मिनट से खाना खा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता मैं खाना खा रहा हूँ 5 मिनट से। 5 मिनट तो परफेक्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं खाना खा रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं खाना खाता हूँ, मुझे ना तो इसकी पता चल रहा है, ना तो ये पता चल रहा है, और ना ही इसमें ये पता चल रहा है कि भाई किस टाइम पे खाते हो। तो ऐसी चीजों को जिसे हम डिफाइन ना कर सके कि वो किस पर्टिकुलर टाइम में हो रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इनडेफिनिट। चौथा हमने क्या देखा? इनडेफिनिट। अब देखो, अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि ऊपर हमने टाइम पढ़ा था, और टाइम में हमने कौन कौन से टाइम देखे थे? हमने देख लिया था प्रेजेंट, हमने देख लिया था परफेक्ट पास्ट, हमने देख लिया था फ्यूचर। अब आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ से हमें ये चारों टेंशन का अगर हम मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी जानने लायक बहुत चीजें हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम उन्हें अच्छे तरीके से समझ सके। तो आप इसे भी नोट करो और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इन्हें अगर पर्टिकुलर पॉइंट बना के लिखोगे तो ये आपके दिमाग में उसी तरह से जाएंगे जिससे आप सिंपली से हमेशा के लिए इसे याद रख सको।
तो देखो, अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं, अब जैसे हमने ये पढ़ लिया कि टाइम और इनके बारे में, अब हमें ये पढ़ना है कि जो ये एक्शंस है, एक्शन क्या होती है। देखो एक्शन मैंने कहा, जैसे देखो एक्शन, ठीक है। अब एक्शन क्या होंगे, एक्शन अभी हमने देखा कि या तो ये क्या होंगी, या तो ये होंगी इंडेफिनिट, या तो ये होंगी कौन सी, या तो इंडेफिनिट होंगी, या तो क्या होंगी कॉन्टिन्यूअस, या तो क्या होंगी परफेक्ट, या तो क्या होंगी, इसके अलावा क्या बनेगी परफेक्ट। देखो ये बारे में हमने जाना, लेकिन अब ये सोचो जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस होगी, तो कॉन्टिन्यूअस क्या होगा भाई। मैं कहता हूँ कि मैं जैसे मान लो मैं यहीं पे चलने वाला एग्जांपल कर लेता हूँ, तो जो ये चलने का काम कर रहा हूँ इसे किसी वर्ड से तो रिप्रेजेंट करोगे ना। मान लो मैं इस चलने को कहूँगा वॉक, ठीक है। तो वॉक जो होगी ये कोई एक टाइम है, जो कि एक समय को मैं कहूँगा वॉकिंग, ठीक है। एट पर्टिकुलर में मैं क्या कहूँगा, जैसे मैं ये देखो चल रहा हूँ, मैं कहूँगा आई एम वॉकिंग, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया वॉकिंग, ये क्या है, ये हमारी है वर्ब, जो कि हमारे उस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, जो ये हमारी वर्ब, ये एक्शन है ना, ये क्या होती है वर्ब होती है। ये क्या है वर्ब है, क्योंकि यही वर्ब हमें जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी वर्ब के थ्रू हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आई बात। तो अब हमें जितना टेंस में इस वर्ब की जरूरत है, हम लोग उतना जानने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा हम नहीं जानेंगे, क्योंकि हमें केवल इतना देखना है कि किसी भी सेंटेंस को हम पहचान सकें केवल उनके सेंटेंस को देखकर कि वो किस टेंस में है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक वर्ब ली, या मान लो गो ले लिया, आपने डू ले लिया, हैव ले लिया, बहुत सारी वर्ड्स हैं जिन्हें आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। और यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है और हम समझ नहीं, काफ़ी सारे हम अगर उन्हें ना पढ़ें तो हम उसमें हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो हम उन्हें देखेंगे और कैसे उन्हें हम कर सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलो चलते हैं आगे। देखो ये टाइम वाला चीज़ यहीं रहने दो, हमने टाइम पढ़ लिया, एक्शन पढ़ लिया, और हम जाने वाले हैं तीसरे पार्ट पे। अपने तीसरे पार्ट पे वो क्या है, हमारा है वर्ब। आप वर्ब नहीं कहोगे, वर्ब। देखो ये वर्ब है, और वर्ब ये क्या है, रिलेटेड टू टेंस, ठीक है, रिलेटेड टू टेंस टॉपिक। अब हमें क्यों यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि हम जो ये पढ़ने वाले हैं ये रिलेटेड टू टेंस टॉपिक, क्योंकि अभी हमें इतना जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा बहुत चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि टेंस, और यहीं से अभी हम बहुत सारी चीज़ें अपनी क्लियर करने हैं। अब मैंने कहा ये जो वर्ब हैं, ये वर्ब को हम कैसे पहचाने या कैसे जाने, क्योंकि यही वर्ब हमने अभी देखा था क्या क्या। मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से वो चीज़ लिख देता हूँ जिससे आप समझ सको मैंने क्या क्या लिखा था। देखो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमने ये तीनों देखा था। और हमने क्या कहा था कि ये है एक्शन, एक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने ये इतना देखा था, और मैंने यहीं फिर डॉट लगा के क्या कहा कि जो ये एक्शन है ये हमारे वर्ब को ही रिप्रेजेंट करती है। अब देखो यहाँ पे हमने इतनी चीज देख ली। अब एन एग्जाम्पल एक मैं वर्ब लेता हूँ और आपको समझाने की, उसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें हम इंडेफिनिट कैसे जानेंगे, कॉन्टिन्यूअस कैसे जानेंगे, परफेक्ट कैसे जानेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे जानेंगे। तो मान लो मैं एक वर्ब लेता हूँ जो कि बहुत सिंपल है, ले लेता हूँ गो, जो कि आपने बचपन से देखा होगा, हर चीज़ों में आपने गो का यूज किया होगा। तो सबसे बेहतरीन मैं जानता हूँ कि आप सबको समझ में आएगी कि गो ले लेते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, सिंपली किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमने एक अपना रूल बना रखा है कि भाई कैसे पढ़ेंगे। मान लो कोई चीज़ होती है, हम इसे कहेंगे, अब इसे हम कह देते हैं वर्ब की फॉर्म चलती है, और हम इसे क्या कहते हैं, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या कहते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो हम इसे ऐसे नहीं पढ़ते, हम कहते हैं V1, V2, V3, और इसे फिर क्या कहेंगे इसके आगे। ऐसे हम अगर इस तरह से हम कहते हैं ING फॉर्म, ठीक है। और V की और फॉर्म कहते हैं, V की 5 फॉर्म भी कहीं कहीं हम जानते हैं, लोग कहते हैं ऐसा।
लेकिन जबकि हमें ये पढ़ने का राइट वे नहीं है। अब हम कैसे पढ़ेंगे इसे हम देखते हैं अपने वे में, और इसे जानने का डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। इसे इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि ये रॉन्ग वे है, हमें ऐसा नहीं पढ़ना है। तो हम इसे इरेज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं इसके। देखो हमें पढ़नी है गो वर्ब भी, तो अब पहले गो लिखता हूँ, ठीक है, गो वर्ब मैं लिखता हूँ, देखो गो। अब इसके आगे एक फॉर्म इसकी जो होती है, हम फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद आपको डिटेल्स बताएंगे। मान लो इसके आगे होती है वेंट, गॉन, और एक होती है गोइंग, गोइंग, और जो एक और होती है गोज, ठीक है, इतनी होती है। अब मान लो ये हमने 5 फॉर्म्स लिखी। अब इसके बारे में आप बना सकते हो थोड़ा चार्ट। देखो एक वर्ड मैं समझा रहा हूँ, इससे हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखो मान लो ये रहा। अब इसमें आप कैसे जानोगे, कैसे डिफाइन करोगे क्या है। तो देखो जब भी किसी भी सेंटेंस में आप ये देखो, इसे हम क्या कहते हैं, आप ये भी पहले जान लो, इसे V1 नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि यार देखो अगर लैंग्वेज को आप गलत तरीके से पढ़ोगे तो उसका कोई भी लॉजिकल मीनिंग नहीं होगा। इसे हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद वर्ब की क्या आती है, सेकेंड फॉर्म। इसे हम अपने समझने के लिए पढ़ते हैं, और अभी इनका मैं डिटेल में नाम भी बताऊंगा इन्हें क्या कहते हैं। हम इन्हें समझने के लिए क्या कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इन्हें क्या कहते हैं, वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद जो यस या यस है, हम इसे कहते हैं वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, यानी कि हम यहाँ कह देते हैं वर्ब की, और यहाँ पे लिख देते हैं सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। आप इससे समझ लेना, हल्का सा कोशिश करना। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, ये वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है। इसे हम क्या कहते हैं, एक नाम इसका और होता है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब इसे क्या कहोगे, अब देखो किसी भी सेंटेंस में जैसे ही आप देखते हो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो आप इसे क्या कहोगे, वर्ब की जहां कहीं भी आप फर्स्ट फॉर्म देखना, वो समझ जाना कि वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि प्रेजेंट को वो रिप्रेजेंट करती है, यानी कि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर वर्ब की कहीं भी फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। अगर वर्ब की कहीं पर सेकंड फॉर्म है, तो वो रिप्रेजेंट करती है वर्ब की पास्ट फॉर्म को, पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। वर्ब की अगर कहीं पे थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगी है, तो वो रिप्रेजेंट करती है वर्ब की परफेक्ट फॉर्म को, परफेक्ट। और अगर वर्ब की कहीं पे ING फॉर्म लगी हुई है, तो ये रिप्रेजेंट करती है हमारे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को, ठीक है। और कहीं पे अगर वर्ब की यस या यस फॉर्म लगी है, हम इसे कहते हैं वर्ब की बेस फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और ES ऐड करना। इससे हमें क्या कहते हैं, इससे हम वर्ब को क्या बनाते हैं, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्योंकि जो वर्ब की, यहाँ पे देखो कोई भी आप वर्ब लेते हो, तो वर्ब की जो बेस फॉर्म होगी वो क्या होती है, वो होती है, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल। और वर्ब की अगर हमें सिंगुलर फॉर्म बनाना है, तो हम उसमें यस या ES को ऐड करके उसकी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं। तो ये होती है हमारी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। और अगर कहीं पे ING लगा है, तो इसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। इस फॉर्म को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझ रहे हो आप लोग। इस फॉर्म के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और इसके बाद गोज, गोज, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये देखो जो थर्ड फॉर्म होगी, आप इसे समझने का प्रयास करो। वर्ब की जो ये थर्ड फॉर्म होगी, मैंने कहा ये हमारे परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी वो हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करेगी। वर्ब की जो क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, वो हमें रिप्रेजेंट करेगी प्रेजेंट के बारे में, हमारा जो प्रेजेंट होगा उसके बारे में रिप्रेजेंट करेगी। अब देखते हैं, जैसे देखो मैंने अगर मना किया आप लोगों को कि वो गलत तरीका है, जैसे मैंने कहा V1 V2 V3 मैंने आप लोगों को मना किया कि ये V1 V2 V3 आप मत लिखो, तो इसे हम क्यों ना लिखें, इस वजह से हम लोग आगे देखने वाले हैं कि हम लोग इसे V1 V2 और हाँ, तो हम लोग जो कह रहे थे कि V3 हम क्यों नहीं कहेंगे, या V में ING क्यों नहीं ऐड करेंगे, यानी कि इस तरह हम पढ़ेंगे क्यों नहीं, डिटेल में हमें ये जानना था। तो आओ इन सबको आप नोट कर लो, क्योंकि देखो ये आप जो फिगर्स में नोट करते हो ना, हमारा जो माइंड है ना, ये चंक्स में नोट करता है। यानी कि चंक्स में अगर मान लो कोई अभी यहाँ पे एक मान लो ग्रीन है, रेड है,
ब्लू है, तो हमारा माइंड जो है ना बहुत तेज से पकड़ता है, तेजी से। इसे हम लोग काफ़ी यानी कि कई सारी बुक्स में रिकमेंड करते हैं कि इस तरह बुक्स पे आप पॉइंट करके पढ़ो, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगी। तो आप इसे इस तरह कुछ अपने नोट्स ऐसे बनाओ ना, जिससे आपके दिमाग में वो सीधे सीधे बैठ जाए। अब हम लोग आगे देखते हैं, आप लोग इसे नोट कर लिए होगे तो मज़े से पढ़ो आप लोग, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। फिर देखो हम लोग को पढ़ना क्या था भाई, ये देखना था कि जैसे हम V1 V2 V3 ये कहते क्यों नहीं है, इसे भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल से, कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल से समझेंगे और देखते हैं कैसे। देखो जैसे मान लो अगर आप ऐसा कहते हो तो आप एक वर्ब ले लो बी, ठीक है, आप एक वर्ब ले लो हैव, ठीक है। तो अब देखो आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो अब आप कहते हो कि भाई मैं इसे पढ़ूंगा V1 V2 V3 V4 जो भी कहते हो, V1 V2 V3 V4 V5 ऐसे अगर पढ़ते हो तो देखो क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसका रीजन जानो। देखो अगर ये एक फॉर्म है बी, ठीक है, और एक फॉर्म है, अब आप इसे वर्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। देखो इसकी एक जो बेस फॉर्म मैंने बताई थी, बेस फॉर्म ये क्या होती है, इसकी बेस फॉर्म ही 3 होती हैं, दिखाता हूँ अभी। इज, एम, आर। जो बी की बेस फॉर्म होती है वो होती है हमारी इज, एम और आर। इसकी जो हमारी कौन सी फॉर्म होती है, जो हमारी इसकी पास्ट फॉर्म होती है, जो इस बी की पास्ट फॉर्म होती है, इसे हम कहते हैं वाज या वर, ठीक है। इसकी जो परफेक्ट फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं बीन। और यहाँ पे ना ही केवल आर, यहाँ पे बी स्वयं खुद भी होती है, समझ रहे हो। और इसकी जो मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस यानी कि आईएनजी फॉर्म मैंने अभी दिखाई थी, इसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। समझ में आई बात। देखो अब अगर आप वहाँ पे V1 V2 V3 पढ़ते हो तो यहाँ पे भी पढ़ो V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8, कहीं ऐसा। हाँ, तो इसमें हमने क्या कहा कि हम क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि अगर हम इसे V1 V2 V3 V4 V5 V6 नहीं कह सकते, V7 नहीं कह सकते, तो इसे भी हम V1 V2 V3 V4 तो नहीं कहेंगे। समझ में आई बात। तो अगर यहाँ पे ये गलत है तो वहाँ पे भी गलत है। अब देखो मैंने इसे आपको क्यों बताया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे वो हैं जो हमारे पूरे टेंस टॉपिक में आप देखते होगे, पूरे टेंस टॉपिक में इन्हीं का यूज करके हम सभी हेल्पिंग वर्ड्स का यूज करते हैं। यहाँ पे एक वर्ब है हैव। अब हैव, अब हम जानते हैं कि हैव क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ बताया था कि कोई भी वर्ब जो होती है बेस फॉर्म जो होता है उसका प्लूरल ही होता है, उसे हमें सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस हम उसमें ऐड करते हैं। तो इस वर्ब में यस या यस ऐड करके हम क्या करते हैं, यानी कि वर्ब की अगर मान लो इस वर्ब की जो वो होगी, एक होती है हैव, एक होती है हैज, ठीक है। इसकी जो पास्ट फॉर्म बनेगी ये बनेगी हैड, ठीक है। ये क्या है, हमारी पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। यहीं पे अगर होता है हैड तो ये होती है हमारी थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट, परफेक्ट होती है। अब देखो कई बच्चे यहाँ कहेंगे कि भाई दोनों तो बराबर हैं, ये भी बराबर है ये भी बराबर है, तो मैं एक एग्जांपल सिंपल ही देता हूँ। देखो ये है दो, ये है दो, दो दो इक्वल है। अब मान लो मैं कहता हूँ यक्स, इसे मान लो मैं क्वेश्चन में पुटअप कर दिए हैं कि यक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, यक्स इक्वल टू और वाई इक्वल, यक्स इक्वल जो टू है वो पहले वाला है और वाई इक्वल टू है वो दूसरे वाला है। तो आप क्या इसकी जगह वाई लिख सकते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत होगा, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे राइटिंग, यहाँ पे जो टू टू है ये तो बराबर है, ये जो टू लिख रहे हैं दिखाई दे रहे हैं ये टू तो बराबर है, पर इनके जो यूज है ना वो अलग अलग है। अब हम इसे भी जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ा पेशेंस रखो, आगे देखते हैं। फिर देखो इसे हम हेड के बाद इसे हम कहते हैं हैव, और इसका हैज, इसका हम बनाते हैं हेड, और इसकी जो परफेक्ट फॉर्म होती है उसे भी हम बनाते हैं हेड, ठीक है। अब इसके आगे हमारी क्या होती है, मैंने क्या बताया था, एक आईएनजी फॉर्म होती है जिसे हम इसमें भी बनाते हैं हैविंग, हैविंग होती है। अब देखो अगर इन्हें भी इसी तरह पढ़ोगे तो हमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होंगी, जबकि अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि ये हमारी हो गई वर्ब की बेस फॉर्म, ये हो गई हमारी वर्ब की बेस फॉर्म, जिसमें हमने बेस फॉर्म ये है और इसमें हमने सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया है, यस या यस पुटअप करते हैं। तो इसमें हम हैव में
है में यस या यस तो हैव्स तो कर नहीं सकते क्योंकि हिसिंग साउंड आएगा, इसलिए हमने क्या बना दिया इसे हैज। समझ में आई बात? क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं अगर उसमें यस या कुछ भी लगाने पर हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे वहां से हटा देते हैं। इसे हम लोग पढ़ेंगे अपॉस्ट्रोफी वाले टॉपिक में, जब हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो वहां पे ऐसा करते हैं और इसे हम वहां पे जानेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखो हैड हमने क्या किया, हैड ये पास्ट बन गया। हैड मैंने क्या कहा कि जो हैड आएगा ना वो पास्ट होगा, फिर मैंने क्या कहा हैड आएगा वो परफेक्ट होगा। ये दोनों हैड हैड ही हैं, लेकिन आप इन्हें जब जानोगे ना, हैड जब आएगा यहाँ पे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे जब आएगा पास्ट में तो ये केवल किस रूप में आएगा, केवल वर्ब के रूप में आएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद हैविंग हम आप सब जानते हो कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे आईएनजी पुटअप है, वो क्या होगी आईएनजी। अब हम लोग आगे, आप इसे भी नोट कर लो और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम लोगों ने इतना टॉपिक पढ़ा। अब इतने टॉपिक में यार आता है कि ये हम लोगों ने जिस वजह से पढ़ा उस वजह को हमें भूलना नहीं चाहिए, यानी कि अपने जो मेन गोल है ना उसे नहीं भूलना चाहिए। कि हम लोग इतना सब कुछ पढ़े तो, लेकिन पढ़े किस लिए कि सेंटेंसेस में हम एग्जैक्टली क्विकली ये पता कर पाए कि वो किस टेंस का है या कैसे हम वहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसके लिए कुछ हमें एग्जाम्पल्स पढ़ने होंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ। देखो जैसे कुछ चीजें होती हैं जो मैंने अभी टाइम के बारे में बताया कि ये पास्ट परफेक्ट इसमें होती है, लेकिन टाइम का एक रोल और होता है। टाइम का एक रोल और होता है। अब कहोगे ये कौन सा टाइम है? देखो टाइम हमने किस रूप में जाना था, वो एक टाइम फ्रेम के रूप में जाना था, यानी कि हमें एग्जैक्टली पॉइंट बताने थे कि ये किस टाइम के अंतर्गत आएगा। अब हमें जो देखना है वो देखना है कि टाइप ऑफ टाइम, टाइम के कितने टाइप होते हैं। एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सॉरी 1 मिनट, देखो हम इन्हें कहेंगे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और सेकंड हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अब हमें इन्हें थोड़ा सा समझ लेना है। देखो क्योंकि अभी हम सेंटेंसेस जब करवाएंगे तो हम ज्यादा परफेक्टली इन्हीं का यूज करेंगे। मान लो कि जैसे ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखो जो यहाँ से एक एक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे खत्म होता है। तो देखो इसके बीच में जो इतनी डिस्टेंस चली गई है, इस डिस्टेंस को कवर करने में हमारा क्या लिया गया हो, एक टाइम भी लिया गया हो। क्यों? क्योंकि देखो हम कभी भी इतनी तेजी से गति नहीं कर सकते कि टाइम ना ले, तो यहाँ पे टाइम तो पक्का है लिया है। तो हम इसे क्या बताएंगे, क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन एक टाइम है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम ले रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। बट अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो एक पॉइंट होता है, जैसे मान लो ये है पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने एक कहा कि सुबह, मान लो इसे मैंने कहा सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे, ठीक है। देखो जहाँ पे हिंदी है ना, यहाँ पे ये सब चीजें याद बहुत जल्दी होती हैं। अगर हम बाइलिंगुअल पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप ऐसे ही नोट करना कि सुबह 8 बजे, ये क्या है पर्टिकुलर टाइम है। मान लो अब हमने ये देखा ड्यूरेशन है और ये टाइम है। अब देखो कि कुछ एक्शन, देखो यहाँ पे एक टाइम के और एक फ्रेम को बता देता हूँ कि टाइम जो होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्शन जो होते हैं वो हमारे टाइम फ्रेम से, जैसे हमने यहाँ पे टाइम बात की, तो वो टाइम में अंतर्गत नहीं आते। जैसे मान लो अगर स्टार्टिंग करता हूँ, वो कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत हल्का आएंगे, लेकिन हल्का सा समझ लो, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, उसे नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। देखो जैसे कुछ एक्शंस होते हैं ना जो यानी कि हमेशा कंटिन्यू तो रहते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू दिखाई नहीं देते हैं। इसका यूज करेंगे आगे सेंटेंस में, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जैसे देखो जो हमारी क्या है, जैसे अभी देखो हमारी हीट बढ़ रहा, पूरे पृथ्वी का हीटिंग बढ़ रही है, या हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जनसंख्या हमारी वृद्धि हो रही है, या कुछ और ऐसे फैक्ट्स हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हमारा जो है ये बढ़ता जा, तो ये इतने बड़े, मतलब कि ये हमेशा कॉन्टिन्यू तो हैं, कॉन्टिन्यू तो हैं, बट ये पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है कि भाई इसी पॉइंट पे ये काम खत्म भी होगा, स्टार्ट भी होगा, खत्म भी होगा। ये हमेशा चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। इनका एक लंबा टाइम फ्रेम है और ये कॉन्टिन्यूस में। तो हमने केवल, आप इसे छोड़ दो, आप केवल इतना जानो टाइम के बारे में। टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। हम ड्यूरेशन कैसे जानेंगे, ड्यूरेशन कैसे पता करोगे, जब एक टाइम होगा और उस टाइम फ्रेम को करने में, जब एक किसी काम करने में वहां पे टाइम यूज होगा, तो हम वहां पे क्या कहेंगे, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। पॉइंट क्या होगा, एक जस्ट पॉइंट की बात की जाएगी कि भाई इतने बजे से
इतने इतने बजे, इतने इस वक्त, ठीक है, वहाँ पे ये सब बातें की जाएंगी। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम आते हैं मेन चीज़, जैसे कि होता है ना कि अगर सब कुछ तो देख लिया, अगर आप उसमें यूज ही नहीं करोगे, आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन अगर आप सेंटेंसेस को नहीं देखोगे तो आप डेफिनेटली कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट तो देख लिया, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग उसके लिए देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। मैं इसे इरेज करता हूँ, तब तक आप लोग इसे करो। हाँ, तो हम लोग जो देख रहे थे वो सेंटेंसेस के बारे में हमें देखना था। तो मैं आप लोगों के लिए देखो कितने सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस लेके आया हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि कौन किस टेंस के हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे। जो इतना हम लोगों ने अब तक पढ़ा, एक बार मैं आपको उंगलियों पे अपने काउंट करवाता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। पहले हम लोगों ने टाइम के बारे में देखा। टाइम के बारे में एक यहाँ पे छोटा सा वो लिख लेते हैं और उसी में आपको समझा देता हूँ। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ लिया था टाइम, और टाइम के बारे में हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जान लिया। दूसरा हमने क्या देखा था? एक्शन। एक्शन एक्शन के बारे में हमने क्या बताया कि जो एक्शंस होती हैं वो या तो वो तो कॉन्टिन्यूस में होंगी सबसे पहले तो, इसके बाद क्या होंगी? वो परफेक्ट हो जाएंगी, या तो परफेक्ट हो जाएंगी, और या एक सिचुएशन मैंने और आप लोगों को बताई थी, वो या हो सकती है कि वो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस में हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो। तीसरी, हाँ, और इसके बाद मैंने क्या बताया था, कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जो हमें पता ही नहीं होंगे कि कब हुए, कि कॉन्टिन्यूस में हुए, परफेक्ट में हुए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हुए, हम उन्हें कर देते हैं एंड एक्टेड में। अब हम लोगों ने इतना जान लिया कि भाई कहाँ कहाँ पे एक्शंस होते हैं, और मैंने इन्हीं एक्शंस को बताया कि ये जो एक्शंस है यही वर्ब है, क्योंकि जो वर्ब्स काम करेंगी वही तो एक्शन बनेगा। सिंपली बात यही है। फिर हमने इस वर्ब के बारे में, इस वर्ब को उठाया, और वर्ब में जितना रिलेट करता है, वर्ब रिलेटेड टू टेंस, ठीक है, हमने इसे पढ़ा, ठीक है। और अब हमें इन तीनों को कंबाइन करके कि कैसे जो ये वर्ब है, मैंने इसे पहले ही आपको बताया कि जो हमारी वर्ब है ये कैसे हमारी टाइम पे डिपेंड करती है, हमें ये देखना था। तो अब हम यहाँ पे आपको ये दिखाएंगे इतना सब पढ़ाने के बाद, क्योंकि ये सेंटेंसेस समझने के लिए आपको ये पढ़ना, इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो ये एक्शन वर्ब्स हैं ये हमारे टाइम पे डिपेंड कैसे करती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको समझाते हुए एक एक क्वेश्चन को कराते हुए चलता हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आई एट फूड यस्टरडे। अब आप लोग खुद पहले तो इमेजिन करो कि ये कहने की सेंटेंस क्या है। इसकी हिंदी मीनिंग मत निकालना, केवल रेफरेंस लेना हिंदी में, उसकी मीनिंग या ट्रांसलेशन निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि नहीं तो गलत हो सकते हैं, क्योंकि अगर हिंदी में ट्रांसलेशन निकाला जाएगा तो वो गलत मीनिंग देंगे। देखो, अब कैसे करोगे इन्हें? आई एट फूड यस्टरडे, तो देखो मैंने क्या कहा, जो टाइम है, टाइम पे डिपेंड करेगी वर्ब, क्योंकि देखो टाइम पे क्यों डिपेंड करेगी, क्योंकि यार समझो एक बात की, अगर कोई भी चीज़ है, अगर हम कोई भी संसार में कोई भी चीज़ है, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, जो भी कोई कुछ कर रहा है वो हर चीज़ें कर सकते हैं, पर एक ऐसा टाइम जो है ना, टाइम एक ऐसी बहुमूल्य चीज़ है, कुछ भी कहो है, कि हम उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो भी एक बार टाइम चला गया ना, वो हम कभी गेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि टाइम इस ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज़ है ना, जिसे जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कोई काम कर रहे हो, उसे बंद कर दोगे नहीं होगा, लेकिन आप ये टाइम जो है ना, आप कोई काम नहीं करोगे तो भी ये टाइम चलता रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे जो वर्ब है ना, इसे हम टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब यहाँ पे आप ये मत करना, क्योंकि आप टाइम को नहीं काट सकते, जो पास्ट में हो चुका है उसे आप नहीं काट सकते, लेकिन उसके लिए जो वर्ब आई होगी ना, वो वर्ब अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या करेंगे, उस वर्ब को, एक्शन को बदल सकते हैं, लेकिन उस जो वहाँ पे टाइम फ्रेम है ना, टाइम को नहीं बदल सकते। अब इसे रटने की भी कोशिश मत करना, कहीं कहीं पे हमें लगता है कि टाइम है, लेकिन वहाँ पे हमें चेंज करते हैं कुछ और। तो मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। देखो पहले इसमें हम लोग कैसे करते हैं, देखो, आई एट फूड यस्टरडे। अब इसमें टाइम क्या दिया है, ये यस्टरडे आज का टाइम होता है। आप ये बताओ आज के लिए क्या प्रयोग करते हो? टुडे। फ्यूचर के लिए टुमारो। तो यस्टरडे किसके लिए था? ऑफकोर्स पास्ट के लिए। अगर ये हमारा पास्ट के लिए बन रहा है, तो अब अगर यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ईट कैसे लिखे हो? तो ईट यहाँ पे पास्ट को, इसे हटाने के लिए आपको भी इसे पास्ट में करना होगा, ठीक है। ये अभी जो प्रेजेंट में लिखा है इसे आप पास्ट में करोगे, इसलिए यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे क्या करोगे, इसकी सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म होती है इट, जिसे आप लिखोगे, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा।
ये बात समझ में आई। यहाँ पे जो ये लगा है यस्टरडे, ये कौन सा टाइम है? पास्ट टाइम। अब यहाँ पे अगर पास्ट टाइम है तो पास्ट टाइम के हिसाब से हमें पास्ट वर्ब भी यूज करनी होगी, और अगर पास्ट वर्ब यूज करनी है तो उसके लिए हमें पास्ट की वर्ब लगानी होगी। तो यहाँ पे जो ईट है इसे हम बदल देंगे एट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, वो है दूसरा हमारा। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है? ही वेंट देयर टुडे, ही वेंट देयर टुडे। अब देखो पहले तो यहाँ पे वर्ब को छोड़ दो, वर्ब को छोड़ दो, पहले यहाँ पे टाइम दिया है ना, टाइम कौन सा दिया है? अब बताओ, अभी मैंने बताया कि जो ये यस्टरडे है ये पास्ट के लिए, लेकिन टुडे क्या है? वो प्रेजेंट के लिए होता है। तो अब मान लो अगर ये प्रेजेंट के लिए है टुडे, तो अब यहाँ पे क्या करोगे? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट। अब अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे आपने पास्ट की वर्ब कैसे यूज की? अब यहाँ पे यहाँ इस वजह से गलत है कि अगर ये टाइम प्रेजेंट का है तो यहाँ पे वर्ब भी तो प्रेजेंट की होगी। तो यहाँ पे आप इस वर्ब को काट के यहाँ पे क्या करोगे? वेंट की जगह क्या लगाओगे? वेंट की जगह आप लगा दोगे गो। यहाँ पे मैंने वो नहीं है इसलिए ऐसा लिख दिया, गो लिख दोगे, जिससे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वर्ब भी हो जाएगी प्रेजेंट में, और यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाएगा राइट। तीसरे सेंटेंस को देखो, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये और ये तीन, यानी कि ये तीनों सेंटेंस आप बहुत केयर होकर देखो। सुनो, पहले इन तीनों को छोड़ दो, आप नीचे आओ। देखो नीचे कैसे आओगे? देखो नीचे मैं बताता हूँ। नीचे वाले ये पहले करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सरल है और आप इसे समझ सकते हो। देखो, दे वॉच्ड मूवी यस्टरडे, दे वॉच्ड मूवी यस्टरडे। अब देखो इसमें गलती कहाँ है? यस्टरडे कौन सा टाइम है? अभी मैंने ऊपर बताया, आप मुझे बताओ। यस्टरडे मैंने क्या बताया? पास्ट बताया ना, तो ये पास्ट है, पास्ट का टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें पास्ट की वर्ब चाहिए, तो ये क्या वॉच्ड आपको पास्ट नहीं दिख रही है? पास्ट दिख रही है, तो ये तो अपने आप से ही है। इसे मैंने केवल इसलिए दिया था जिसलिए आप क्लियर कर सको। यहाँ पे अगर पास्ट का टाइम दिया है तो यहाँ पे पास्ट की वर्ब होनी चाहिए, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी पास्ट की वर्ब दी हुई है, क्या? वॉच, क्योंकि वॉच होता है हमारा फर्स्ट, और ये होती है हमारी सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब की पास्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाले पे आ जाओ। इसे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इन बेस वाले जो नीचे वाले हैं ना, थोड़े आसान है, जो कि ये तीनों है ना, इसमें आपके थोड़े दिमाग लगेंगे। अब नीचे वाला देखो, सेकंड जो ये 9th वाला है, इसे आप लोग करो। देखो यहाँ कहते हैं दे हैव लॉन्च्ड सम, लॉन्च्ड है, लॉन्च्ड नहीं है, लॉन्च्ड है, सॉरी, लॉन्च्ड सम न्यू प्रोडक्ट्स लास्ट ईयर। अब यहाँ पे देखो, जो ये लास्ट ईयर का टाइम है, ये बताओ मुझे कौन सा टाइम होगा? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर यानी मैंने टाइम लाइन पे भी बताया था कि लास्ट ईयर यानी कि पास्ट, पास्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर ये पास्ट है, ये लास्ट ईयर पास्ट आ गया, तो हमें वर्ब कैसे यूज करनी होगी? पास्ट। तो देखो दे हैव लॉन्च्ड, यहाँ पे देखो ये क्या, हमें ये क्या रिप्रेजेंट करना है? मैंने क्या कहा था कि जो हमारी वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगी प्रेजेंट को। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हैव। और यहाँ पे लॉन्च दो है, ये क्या है? ये हमारी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, जो कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि परफेक्ट को। तो यहाँ पे हमें हैव, इसे क्या करना होगा? काटना होगा। किस लिए काटना होगा? हैव को हटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर, लास्ट ईयर किसका टाइम है? पास्ट का, तो हमें यहाँ भी पास्ट का यूज करना होगा। और यहाँ पे हम हैव को काट के हैव काट देंगे, और ये लॉन्च का लॉन्च्ड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्च्ड होता है ना, लॉन्च, 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 इसका जो दोनों फॉर्म होती है ना, पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म, दोनों सेम होती है। और यहाँ पे हम किस फॉर्म का यूज किए हैं? पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे ये है पास्ट इंडेफिनिट। इतना क्लियर कर देता हूँ। क्यों? क्यों यहाँ पे आप, कई सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, इसे हम हैव को हैड में बदलते थे, डायरेक्टली पास्ट हो जाता। मैंने अभी बताया था कि जो एक सेंटेंस आपको करवाया था, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट, इसी सेंटेंस के लिए करवाया था कि देखो अगर यहाँ पे आप हैड का यूज करते हो ना, तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर पास्ट वाला और पॉइंट चाहिए, जबकि हमें यहाँ पे केवल लास्ट ईयर दिया है। और लास्ट ईयर क्या होगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक पास्ट वाले में जाएगा। यानी कि मान लो यहाँ हूँ, मैं कहता हूँ लास्ट ईयर, तो मैं मान लो अगर 2022 में हूँ, तो 2022 में 2021 की बात हो रही है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या करेंगे? लॉन्च। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम 8th पे चलते हैं। आप यहाँ पे ऐसा करके चेंज कर सकते हो। 8th पे चलते हैं, वाटर इज बॉइलिंग, ठीक है। अब देखो अगर इतने सेंटेंस को आप यानी कि ढक दो या कवर कर दो, तो देखो क्या इतना सेंटेंस सही है या नहीं, ये बताओ मुझे आप। वाटर इज बॉइलिंग यानी कि पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, वाटर पानी जो है उबल रहा है, तो ये तो सही है यहाँ तक। बट ये क्या करें? एट 100 डिग्री, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्रीज। देखो अब क्या करें, जो वाटर होता है ना,
क्योंकि ये देखो जो इसमें थोड़ा सा ये आ जाता है, यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में आ जाते हैं कि जो वाटर होता है ना वो 100 डिग्री पर ही, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। तो यहाँ पे जो इज वाटरिंग है ना, ये एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट को रिफर नहीं कर रहा है, यानी कि हम जो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इज वाटरिंग इस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, वो हमेशा का पर्टिकुलर एक्शन है। जब भी वाटर उबलेगा ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को काट के वाटर बॉइल्स हो जाएगा। यहाँ पे किसका यूज करोगे आप, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का, प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेस नहीं है, आप इसे लिख लोगे बॉइल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट का यूज करोगे। यहाँ पे क्यों, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे एक स्पेसिफिक आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब देखो इसके आगे चलो, इसके आगे कैसे चलोगे, 7वें वाले पे चलो। 7वें वाले पे क्या कह रहे हैं, आवर टीम हैज ओन मैच यस्टरडे। फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ो और पकड़ने की कोशिश करो कि कहाँ पे, क्योंकि मैंने यस्टरडे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए, आप इसे करने की कोशिश करो। आप खड़े हो और करने की कोशिश करो। आवर टीम हैज ओन मैच यस्टरडे। जस्ट मैं 2 सेकंड बाद इसे बताता हूँ। तो देखो अब हम लोग इसे करते हैं। आवर टीम हैज ओन मैच यस्टरडे। यस्टरडे आप जस्ट पकड़ो कौन सा टाइम है, यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, पास्ट टाइम है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पास्ट टाइम है, फिर आपने यहाँ पे हैज यूज कर लिया, फिर ये आप आगे प्रेजेंट में, क्योंकि हैज जो है ये भी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, और सिंगुलर फॉर्म में क्या कह रहे हैं, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, और सिंगुलर फॉर्म किसे रिप्रेजेंट करती है, वर्ब के किसे रिप्रेजेंट करती है, इंडेफिनिट को। और अगर इसमें यहाँ पे टोटली ये समझोगे, बेस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये समझो कि ये अगर यहाँ पे हैज दिया हुआ है और ओन है, तो ये परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है ना, प्रेजेंट, ये हमें प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ओन है, थर्ड फॉर्म है, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, परफेक्ट को। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बता रही है, बट हमें यहाँ पे यस्टरडे है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, यहाँ पे हमें चाहिए पास्ट। तो अब पास्ट को करने के लिए आप यहाँ पे कोई ऐसा समय नहीं दिया है कि 2 पर्टिकुलर टाइम दिए हो कि एक पास्ट का भी पास्ट हो, यहाँ पे केवल हम पास्ट बनाएंगे, इसलिए हम हैज को काटेंगे, ओन का ओन ही रहेगा, क्योंकि विन ओन ओन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आवर टीम ओन मैच यस्टरडे, ठीक है। अब इसके आगे वाले सेंटेंस पे चलते हैं, और आगे वाले सेंटेंस पे कहते हैं द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स इन द मॉर्निंग एवरी डे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज आई है, कह रहे हैं द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट इन द मॉर्निंग एवरी डे। अब यहाँ पे जो ये बात है गार्डनर वगैरह तो छोड़ो, यहाँ सबसे पहले आओ इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग दिया है, एवरी डे प्रत्येक दिन का एक्शन रूटीन दिखा रहा है, ध्यान में रखना, रूटीन दिखा रहा है। अगर इन द मॉर्निंग और एवरी डे प्रत्येक दिन इनका काम है, तो ये एक पर्टिकुलर, देखो मैंने क्या बताया था, कॉन्टिन्यूअस तब आएगा जब एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यू नहीं, ये स्टार्ट रहेगा, जारी ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे, पर यहाँ पे एवरीडे डालता तो है, लेकिन हम उसे पर्टिकुलर वो नहीं बता सकते कि वो किस टाइम पे डालता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट हम इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गार्डनर वाटर्स, क्या हो जाएगा, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट इन द मॉर्निंग एवरी डे, ठीक है। वाटरिंग की जगह हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब यहाँ पे आगे चलो, ये 3 एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अगर समझते हो तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी इस टॉपिक के बारे में। पहला देखो, बहुत ध्यान से पहले सेंटेंस आप खुद पढ़ो, मैं भी पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यू आर या वाज या विल बी क्या है, वेरी शाय इन चाइल्डहुड। देखो अब यहाँ पे भी क्या है, हमें टाइम के अकॉर्डिंग टाइम क्या दिए हैं, टाइम देखो, चाइल्डहुड दिया है, यूथ दिया है, ओल्ड एज दिया है, क्या क्या दिया है, सेंटेंसेस तीनों पढ़ो। यू आर होगा, वाज होगा, विल होगा, बी वेरी शाय इन चाइल्डहुड, या सेकंड में क्या देगा, यू आर विल वर बी वेरी शाय इन यूथ, यू आर वर विल बी वेरी शाय इन ओल्ड एज। तो आप इन तीनों में राइट अप्रोप्रिएट एक्शंस कैसे इनमें चुनोगे। देखो अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति चाइल्डहुड, यहाँ पे क्या दिया है, चाइल्डहुड, कि अगर यहाँ पे चाइल्डहुड की बात कर रहा है तो वो तो पक्का है कि चाइल्डहुड में नहीं होगा। शाय की बात किस में हो रही है, इन चाइल्डहुड। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ तो वो चाइल्डहुड में तो नहीं होगा, मैं कहता हूँ कि तुम बहुत शर्मीले थे अपने बचपन में। तो अगर मैं उसे बचपन में कह रहा हूँ तो वो बचपन में तो आज है नहीं, क्योंकि अगर बचपन में होता तो मैं कहता हूँ तुम बहुत शर्मीले हो, तो उसमें बचपन लगाने की जरूरत क्या होती।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर बचपन नहीं दिया तो इसका मतलब वो किस में है, या तो वो यूथ एज में है या तो एक ओल्ड एज में है। तो आप देखो, अगर वो यूथ में है, समझ रहे हो बात, अगर वो यूथ में है तो उसके लिए क्या यूज करोगे? देखो यहाँ पे चाइल्डहुड है और यूथ में है तो उसके लिए क्या बनेगा? पास्ट बनेगा। और यहाँ पे दोनों ये आर भी गलत होंगे, विल भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि अब देखो वो जब भी बात करेगा ना, वो उसका बीत गया समय। मैं कहता हूँ तुम अपने बचपन में बहुत शायद है, तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति मैं जिससे कह रहा हूँ वो या तो यूथ में होगा या तो ओल्ड एज में होगा। अब देखो अगर वो यूथ में है तो भी अपने लिए क्या, चाइल्डहुड के लिए वो पास्ट का यूज करेगा। अगर वो ओल्ड एज में है तो भी तो अपने लिए पास्ट का यूज करेगा। आपको समझ में आया होगा आई होप, और क्लियर हो रहा होगा। आप खुद एक बार समझने की वीडियो पॉज करो और समझने का प्रयास करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यू आर, देखो यहाँ पे क्या है, यू आर विल वेरी वेरी शाय इन यूथ। अब देखो यूथ, इसमें अब क्या हो सकता है, इसमें देखो इसमें दो सिचुएशन बन रही। या तो अब अगर यूथ में है, मैं कहता हूँ तुम अपने जो यूथ एज में हो ना बहुत शाय हो गए। अब या तो मैं कहूँगा तुम बहुत शाय हो गए या मैं कहूँगा कि शायद थे। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा? अब देखो इस प्रेजेंट टाइम में तो है नहीं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हो नहीं तो आप क्या करोगे? या तो यहाँ अगर वो बच्चा होगा तो अपने लिए बिल लगा लेगा, ठीक है। और अगर वृद्ध होगा यानी कि ओल्ड एज में होगा अपने, तो वर्ड लगाएगा। समझ रहे हो बात? यहाँ पे आर फिर नहीं आएगा। बात समझ में आई? क्योंकि अब आर यहाँ पे नहीं आएगा इसलिए क्योंकि वो यूथ एज में नहीं है। अब यहाँ पे यू आर वेरी या विल बी शाय इन ओल्ड एज, ओल्ड एज की बात हो रही है। अब मान लो अगर यहाँ पे ओल्ड एज है तो जो पर्सन से हम कहेंगे तो यानी कि अब या तो वो किस एज में है, या तो वो यूथ एज में है या तो वो चाइल्ड एज में है। तो यहाँ पे दोनों के लिए, क्योंकि अगर चाइल्ड है तो भी वो अपने वृद्धावस्था के लिए बिल लगाएगा, और अगर वो यानी कि यूथ एज में है तो भी अपने ओल्ड एज के लिए क्या लगेगा, विल का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे भविष्य की वर्ब का यूज करेगा। तो यहाँ पे भी वर्ब कट जाएगा, आर कट जाएगा। आई होप कि ये सारे सेंटेंसेस आपको क्लियर होंगे। आप इन्हें जस्ट टू जस्ट लाइन बाय लाइन नोट करिए, और इनके बाद आपने जो भी वीडियो में देखा, हमारे जो थंबनेल का टॉपिक था कि आज हम किसी भी सेंटेंस को देखेंगे कि टाइम, जो हमारा टाइम है वो कैसे टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करती है वर्ब। यानी कि जो टोटल फंक्शन होता है ना वो हमारे होता है टाइम का। यानी कि अगर कहीं से टाइम हट जाए तो कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइम के बारे में हमने जाना, वर्ब के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, अगली वीडियो, उसमें हम देखेंगे इन सभी को रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, और आगे हम देखेंगे जिससे आपको इस टॉपिक के बारे में और बेहतरीन जो है समझ में आएगा। और इसके बाद हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे अपने नए टेंस को, जो कि होगा हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। और उस बारे में हम और डिटेल बहुत ही अच्छे विस्तृत तरीके में, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस या उनके यूज में थोड़े थोड़े एग्जांपल्स लेके ये सब किए हैं। मैंने ये आपको एक फॉर्मेट यानी कि एक समझाने के लिए वीडियो बनाई थी। अब आगे हम जो देखेंगे इन सब का डिटेल होगा कि कैसे यहाँ पे ये है यस्टरडे आएगा तो ये क्यों नहीं होगा, इन सब के बारे में बेहतरीन जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और हम देखेंगे आपके साथ मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल कंटेंट्स मिले हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। तो थैंक यू।